Good morning children, how are you all? We will continue with solution of chapter number 8, Wind, Storm and Cyclone. Question number 6. Answer the following in 3 to 4 sentences. Explain why holes are made in hanging banners and hoardings. Air exerts pressure. Due to this pressure, banners and hoardings flutter and tone. When wind is blowing, if holes are made, then the wind passes through the holes. There is no effect of air pressure on them. As a result, they do not get torn. अब जो ये होर्डिंग्स और बैनर्स हम लगाते हैं, राइट चिल्ड्रन, अब एयर क्या है, प्रेशर एग्जर्ट करता है. एयर जैसे चलती है उसके साथ प्रेशर भी होता है, तो वो प्रेशर बैनर्स के अंदर अगर होल किए होंगे तो वो उसके थ्रू बाहर निकल सकती है हवा, राइट. तो विंड भी ब्लो करेगी तो वो उसके होल्स से थ्रू निकल सकती है. इट कैन पास थ्रू द होल्स एंड इट विल नॉट इफेक्ट ऑफ, सो मीन्स देर इज नो इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर ऑन द होल्डिंग्स. एज अ रिजल्ट इट विल नॉट गेट torn. Number 2, how will you help your neighbors in case of cyclone? How will you help your neighbors in case cyclone approaches your village or town? आपके विलेज या टाउन में साइक्लोन आएगा तो फिर आप क्या करोगे? सो वी विल हेल्प अवर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेज अवर टाउन एज फॉलोज. हम अपने नेबर्स को कैसे हेल्प कर पाएंगे? शायद साइक्लोन आपके टाउन में आ गया तो वी विल मेक देम अवेयर ऑफ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर. हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जैसे हमें साइक्लोन के न्यूज़ मिलते हैं तो हम हमारे टीवी चैनल्स पे वो ऐड डाल सकते हैं, रेडियोज़ में इन्फॉर्म कर सकते हैं और न्यूज़पेपर में भी हम टाइप कर सकते हैं. वी विल हेल्प द नेबर्स इफ़ आवर नेबर्स नीड पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग साइक्लोन. अब जब साइक्लोन आता है बच्चों, तब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हवा ही चलती है, लेकिन तेज़ हवा से आग भी लग सकती है. मीन्स कोई इंसान गिर सकता है, उसे लग सकता है, चोट लग सकती है, वो पेड़ के नीचे दब सकते हैं. तो ये सब के लिए हमें हेल्प के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल ट्रीटमेंट यानी डॉक्टर्स को रेडी रखना होता है. तो उनकी टीम को हम हमारे विलेज के अंदर तैनात कर सकते हैं. वी विल कन्विंस देम नॉट टू गो आउट अननेसेसरीली, यानी सबको सेफ जगह पे रखना है और किसी को भी बाहर आने के लिए मना करना है. वी विल हेल्प देम टू शिफ्ट एसेंशियल हाउसहोल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स टू द सेफर प्लेस. हम अपनी जो घर की चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हम खुद रखते हैं साथ में, वो सबको हम सेफ प्लेस पे शिफ्ट कर सकते हैं. सो ये जो स्टेप्स हैं बच्चों, आपको भी याद रखना है कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप आपके नेबर्स को हेल्प कर सकते हो. गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन इन इंडिया. In India, cyclone hit Odisha with wind speed of 200 kilometers per hour on 18th October 1999. On 29th October the same year, a second cyclone with speed of 260 kilometers hit Odisha again. यानी ओडिशा एक ही वो जगह थी, वो स्टेट था जहाँ पे साइक्लोन 2 बार 10 दिन के अंदर 2 बार साइक्लोन आए थे, राइट. इट वॉज इन मंथ ऑफ अक्टूबर and the year is 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. Thousands of people lost their lives. Property worth crores of rupees was destroyed. तो जब ओडिशा में ये आया था तब 7 लाख पीपल जो थे वो बेघर हो गए थे और 45,000 हाउसेस पूरे उसके नीचे दब गए थे और हज़ारों पीपलों ने अपनी जानें गंवाई थी, राइट. एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज वॉज इन क्रोर्स ऑफ रुपीज. सो दिस वॉज अ वेरी बिग डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन इन इंडिया. यू वॉन्ट टू बाय अ हाउस. वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर्स? एक्सप्लेन योर आंसर. आप नया घर खरीद रहे हो तो आप ऐसा घर खरीदोगे जहाँ पे विंडोज़ नहीं होंगे और मीन्स जहाँ पे विंडोज़ होंगे लेकिन वेंटिलेटर नहीं होंगे. वाई? नो सच हाउस इज़ नॉट प्रिफरेबल टू बाय. फ्रेश एयर एंटर्स इन द हाउस फ्रॉम द विंडो. विंडो से क्या होता है?
फ्रेश एयर अंदर आती है, राइट। और जो घर के अंदर की वार्म एयर होती है वो कहाँ से बाहर जाएगी? तो द वार्म एयर एग्जिस्ट थ्रू वेंटिलेटर्स एंड टू टेक इट्स प्लेस फ्रेश एयर एंटर्स फ्रॉम विंडो। तो ये जो सर्कुलर मोशन होता है कि विंडो से फ्रेश एयर आए और घर की जो गर्म हवा है वो ऊपर, जैसे हवा गर्म होती है वो लाइट हो जाती है तो वो ऊपर उठती है, तो वो गर्म हवा वेंटिलेशन के थ्रू घर के बाहर जा सकता है। Thus air circulation goes on. Both window and ventilators are necessary in the house. So this is the reason both are very important. Explain about the wind circulation from polar region to region of 60° latitude. At the polar region the air is colder. अब जब आप पोलर रीजन की तरफ जाते हो वो इक्वेटर से बहुत दूर होता है और उधर ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और ठंड के कारण उधर की एयर जो होती है वो कोल्ड होती है। The warm air of that latitude rises up and the cold air from the polar region rushes to take its place. अब जो 60° लैटिट्यूड का जो रीजन है वहाँ से गर्म हवा पोलर की तरफ जाती है और पोलर की गर्म हवा वो उसको रिप्लेस कर लेती है, राइट। Thus wind circulation is set up from poles to 60° latitude. That is why the circulation system is set up from poles to the 60° latitude. यानी 60° latitude तक के जितने भी प्लेसेस होती हैं उधर ठंडी का एनवायरनमेंट होता है। You can see the diagram children. The equator is given in the center. Then 30° north, 60° north और पोल हमारा जो है वो 90° पे है। तो 90° से 60° तक हवा आती है और वापस जो 60° वाली जो एयर होती है वो नीचे की तरफ जाके वापस वो ऊपर जाती है। तो ये सर्कुलेशन कंटिन्यू होता है, जैसे 90 to 60, 60 to 30 और वापस वो अपना सर्कल कंप्लीट करता है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ थंडरस्टॉर्म। In tropical areas, thunder and lightning are frequent. The rising temperature produces strong rising winds. अब ट्रॉपिकल एरियाज जो है, राइट, वहाँ पे क्या होता है, थंडर और लाइटनिंग ज़्यादातर होते रहता है। वाई? तो जो राइजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रेजिंग विंड, उसके साथ स्ट्रॉन्ग रेजिंग विंड भी क्रिएट करते हैं। दिस विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड। ये जो विंड्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। When they freeze and fall down again, the shift movement of the falling water droplets along with rising air creates thunder and lightning. अब ये जो मूवमेंट होता है वो क्या करता है, फॉलिंग वाटर और ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं along with rising air, और एयर भी राइज करती है तो उससे क्या होती है, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होती है। This is called as thunderstorm. State about blowing of winds due to uneven heating of land and water. In summer, near the equator, the land warms up faster and most of the time the temperature of land is higher than that of water in the ocean. अब समर सीजन में क्या होता है, इक्वेटर जो रहता है उधर की जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म होती है बिकॉज ऑफ सन्स रे इन द सेंटर, और मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर, जो लैंड का टेम्परेचर होता है वो हाई होता है देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशन। तब वाटर का, ओशन का जो पानी होता है वो इतना गर्म नहीं होता है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। जो लैंड की जो हवा होती है वो गर्म होके ऊपर की तरफ उठती है। This causes the wind to blow from ocean towards the land. इससे क्या होता है, गर्म हवा ऊपर जाएगी और ओशन से ठंडी हवा वापस लैंड के अंदर चली जाएगी। These are called monsoon winds. In winter, the direction of the wind blow gets reversed. अब विंटर में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। लैंड की जो हवा होती है वो ठंडी होती है और ओशन की जो हवा चलती है वो गर्म चलती है। इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। और ठंडी की सीजन में क्या होता है, विंटर में जो लैंड की हवा होती है वो चल के ओशन में जाती है। एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीजन। ड्यू टू हाई स्पीड विंड द रूफ ऑफ हाउसेस कैन बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे। जो
जब भी हाई स्पीड विंड चलती है तो हाउसेस के जो रूफ होते हैं वो क्यों ऊपर उठ के उड़ने लगते हैं? When high speed wind passes over the roof of houses, the air pressure on the surface of the roof decreases. अब ये सिचुएशन में क्या होता है कि जो रूफ होता है उसके ऊपर से स्पीडी विंड चलती है, हाई स्पीड विंड चलती है, और घर के अंदर क्या होता है? लो प्रेशर। तो ये जो लो प्रेशर होता है वो ऊपर के प्रेशर के साथ मिक्स नहीं हो पाता है, तो नीचे से उसे धक्का देते हैं और रूफ ऊपर उठते हैं, और रूफ के ऊपर जो ठंडी हवा चलती है, राइट, हाई स्पीड जो बहुत तेज़ हवा चलती है उससे रूफ उड़ जाते हैं। एज अ रिजल्ट रूफ ट्राई टू लिफ्ट अपवर्ड टूवर्ड्स द लोअर एयर प्रेशर एरिया। तो वो क्या करते हैं, नीचे से जो लो प्रेशर आता है हाउस के अंदर से उससे वो ऊपर उठते हैं, और ऊपर की हवा जो रहती है वो उसे उड़ा ले जाती है। इफ़ रूफ्स वर वीक एंड नॉट जॉइंट स्ट्रांगली दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे। इससे क्या होगा, जो रूफ को हमने अच्छे से टाई नहीं किया है या तो फिर उसे सेट नहीं किया है, जो वीक रूफ है वो उड़ के जा सकते हैं। Thus ड्यू टू हाई स्पीड विंड द रूफ ऑफ हाउसेस कैन बी ब्लोन अवे। इससे क्या होगा, जो रूफ के जो हाउसेस हैं, हाउसेस के जो रूफ हैं वो उड़ सकते हैं। इन समर समटाइम्स द बाइसाइकिल ट्यूब गेट्स बर्स्ट। समर में बाइसाइकिल ट्यूब्स बर्स्ट क्यों होते हैं? एयर इज फिल्ड इनटू द बाइसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट। अब हम बाइसाइकिल के ट्यूब में एयर क्यों भरते हैं? ताकि उसे हम टाइट रख सकें। द बाइसाइकिल रन्स स्मूथली विथ प्रॉपर एयर प्रेशर इन द ट्यूब। अब साइकिल रोड पे अच्छे से क्यों चलती है? क्योंकि जो एयर प्रेशर होता है उसे वो टाइट रखते हैं, और बाइसाइकिल को ड्राइव करना ईजी हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ प्रॉपर एयर प्रेशर। इन समर ड्यू टू हीट द एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब एक्सपांड्स। अब हमें पता है जैसे गर्म होता है एनवायरनमेंट तो एयर लाइट होने लगती है, वो स्प्रेड होती है, तो वैसे ही ट्यूब की जो अंदर की एयर है वो गर्म होके एक्सपांड करती है। सो एयर प्रेशर इन द बाइसाइकिल ट्यूब इंक्रीजेज। इससे क्या होता है, बाइसाइकिल की ट्यूब की जो एयर प्रेशर है वो बढ़ने लगती है। इफ़ द एयर प्रेशर इंक्रीजेज मोर देन सर्टन लिमिट द ट्यूब में बर्स्ट। अगर उसका प्रेशर कुछ लिमिट से ज़्यादा हो गया तो वो बर्स्ट कर सकते हैं। हेंस इन समर समटाइम्स बाइसाइकिल ट्यूब्स गेट बर्स्ट। यही रीज़न है कि समर में कभी कभी बाइसाइकिल की ट्यूब बर्स्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स। व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय अ साइक्लोन। हमें एडवांस में कौन सी प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हम साइक्लोन से बच सकें? द फॉलोइंग प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय साइक्लोन। नंबर 1, वी शुड मैनेज to lift essential household domestic animals and vehicles to the safer place। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, जो हमारे घर की चीज़ें हैं ज़रूरत की, उसे हमें सेफर प्लेस पे लेके जाना है। कीप रेडी द एसेंशियल गुड्स वेल पैक्ड। जो एसेंशियल गुड्स है उसे हमें पैक करके रखना चाहिए ताकि साइक्लोन आए तो उसे कुछ नुकसान न हो। कीप ऑल इमरजेंसी नंबर्स लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स रेडी। तो ये जो नंबर्स हैं उसे हमें हमारे पास रेडी रखने हैं। स्टोर नेसेसरी वाटर एंड फूड आइटम्स। हमें पानी और फूड आइटम्स को स्टोर करके रखना है ताकि समझो कुछ दिनों हमें पानी नहीं मिला या खाना नहीं मिला तो हम जी सकते हैं। अनप्लग ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। जब भी साइक्लोन प्रोन आपको एडवांस में आपको कहा जाता है कि साइक्लोन आने वाला है तो आपको तभी वो 24 आवर्स में इलेक्ट्रिक प्लग्स और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को अनप्लग करना है ताकि आपका घर इलेक्ट्रिक करंट से बच सके। नॉट टू गो टू अननोन वाटर लॉक्ड प्लेसेस बाय व्हीकल्स। आपको समझो कि पता चले कि ये एरिया में साइक्लोन आने वाला है तो वहाँ पे जो पानी भरा होता है वहाँ पे आपको व्हीकल लेके नहीं जाना है। कभी ऐसा हो सकता है कि वो साइक्लोन की ही वेव्स हो और आप खुद भी उसके अंदर फंस सकते हो। राइट चिल्ड्रन, सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। दिस कैन हेल्प यू इन फ्यूचर इफ़ यू कम टू दिस cyclone situation anytime into your life, so you can help other people also, your neighbors, and you can save life of yourself and your neighborhood also। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और फ्यूचर में कभी ऐसी साइक्लोन की सिचुएशन आई
तो आप आपके नेबर्स को और खुद को भी हेल्प कर सकते हो। स्टेट द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट कॉज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन से कौन से डिस्ट्रक्शन कॉज होते हैं? साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, वो बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द विंड स्पीड्स एंड लोकेशन। अब वो लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड है, वो कौन सी जगह पे आता है और उसकी स्पीड कितनी है। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुशेस वाटर टूवर्ड्स द सी शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज़ वेरी फार। समझो कि साइक्लोन बहुत ही दूर सी और ओशन में आ रहा है, लेकिन उससे क्या होगा कि वो ओशन और सी का जो पानी है उसे सीशोर की तरफ यानी बीचेस की तरफ वो फेंकने लगते हैं। These are the first indication of approaching of cyclone। तो ये जो सिचुएशन होती है कि सी शोर का पानी उसकी लिमिट से और आगे आ रहा है, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज एनी टाइप ऑफ साइक्लोन विच इज एक्टिंग इनटू द ओशन और सी। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम। अब जो उसकी लहरें बाहर आती है पानी के साथ, वो इतनी लंबी और इतनी ऊंची होती है कि हम उसके साथ फाइट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सुनामी आया था, सुनामी के अंदर जो सीशोर के जितने भी छोटा टाउन था वो पूरा पानी के अंदर आ गया था और बहुत लोग उसके अंदर मर गए थे, राइट। The sea water enters the low-lying coastal areas causing severe loss of life and properties। अब पानी जब लो लाइंग एरिया में भरने लगेगा तो पूरा घर भी उसके अंदर जा सकता है, पूरी बिल्डिंग भी उसके अंदर आ सकती है अगर उसकी लेंथ और हाइट ज़्यादा हुई तो। सो इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रक्शन होता है और लो लाइंग एरिया में पानी भरना शुरू हो जाता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इससे क्या होता है, सॉइल के जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो पानी से वॉश हो जाते हैं। सो द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल। कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल में फर्दर द फ्लड सिचुएशन। और उसके साथ साथ क्या होता है, बारिश भी बहुत ज़ोरों से गिरती है तो पानी सी और ओशन में से भी आता है और रेन से भी आता है, तो ये दोनों पानी कंबाइन होके इतना सारा लेवल बढ़ा सकता है। तो उससे क्या होता है, जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, राइट चिल्ड्रन। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट हाउ साइक्लोन इज डिस्ट्रक्टिव, right? So with this we complete exercise of chapter number 8. Thank you and have a nice day children.